नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम रहस्यमयी दुनिया में। मैं आपके साथ विनीत राय आज बात करूंगा मां वैष्णो देवी के 3 पिंडियों की अलौकिक रहस्यों के बारे में। माता वैष्णो देवी जगत जननी, जगत तारिणी देवी हैं और उनके दर्शन मात्र से जीवन भर के पाप कट जाते हैं। कहा जाता है कि अपने दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ जाने नहीं देती हैं। माता के घर में जो भी मांगो वो मिलता है। यही विश्वास पूरी दुनिया के भक्त जनों को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आकर्षित करता है। हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन दुनिया के कोने कोने से आकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और तृप्त होकर लौटते हैं। माता की गुफा के दर्शन करने पर उनके 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। ये तीनों रूप पिंडी स्वरूप में हैं और सम्मिलित रूप से वैष्णवी के नाम से जाने जाते हैं। एक ही नाम होने पर माता 3 स्वरूपों में है, ये बात हर भक्त के मन में आती है। तो आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी के 3 पिंडियों का अलौकिक रहस्य। मां वैष्णो देवी का मंदिर उत्तर भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि भारत के सबसे खूबसूरत प्रदेश जम्मू और कश्मीर की वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहां की मान्यता ये है कि इस मंदिर में मां वैष्णो देवी जागृत रूप में निवास करती हैं और इसीलिए माता के दर्शन करने और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने लाखों भक्त वहां जाते हैं और कहते हैं जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस मंदिर के निर्माण की कथा और यहाँ रखे 3 पिंडियां का रहस्य बहुत ही रोचक है। आज हम आपको वैष्णो माता के मंदिर के इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। मां वैष्णो देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका जीवन कष्टपूर्ण था क्योंकि वो निसंतान थे। वो देवी माँ से अपने कष्टों के निवारण के लिए हमेशा पूजा अर्चना करते रहते थे और ऐसे ही एक दिन जब उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया तो अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। ये सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब व्यक्ति पूरे गांव को भोजन कैसे खिला पाएगा, पर उस कन्या के आश्वासन पर श्रीधर ने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। गांव भर को निमंत्रण देने के साथ ही वापस आते समय श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। उधर निमंत्रण के बाद सभी गांव वाले एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब माता भैरव बाबा के पास गईं, तो उन्होंने कन्या से मांस का भक्षण और मदिरा पान मांगा। ये सुनकर माता ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। लेकिन भैरवनाथ तो जिद करके बैठे हुए थे और लाख मनाने के बाद भी वो नहीं माने। बाद में जब भैरवनाथ ने
उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वो हवा के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे आ गए और कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को आह्वान किया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ को अंदर न आने दें। माता की आज्ञा को मानकर हनुमान जी ने भैरवनाथ को इस गुफा के बाहर ही रोके रखा और आज इसी पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। जब पहरे के दौरान हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए, जो कि आज ये जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो इस जलधारा में नहाना अवश्य होता है। कथा के अनुसार 9 महीने के बाद माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया था और भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूर त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में जाकर गिरा था, जिस स्थान को आज के समय में भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। कहते हैं कि वध के समय भैरव के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा वो तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। और यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं। भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए और उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज में वो पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने के बाद श्रीधर ने सारी जिंदगी उन पिंडियों की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडियों का चमत्कारी प्रभाव भी बहुत ही रोचक है। ये आदि शक्ति के 3 रूप मानी जाती हैं। पहली पिंडी मां महासरस्वती, जो कि ज्ञान की देवी हैं। दूसरी पिंडी मां महालक्ष्मी, जो कि धन वैभव की देवी हैं। और तीसरी पिंडी मां महाकाली, जो कि शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इन 3 पिंडियों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता भी है, इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठिन परिश्रम करके पहाड़ियों की यात्रा पूरी करते हुए माता के दरबार में पहुंचते हैं। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। माता वैष्णवी ने संसार को आतंक से मुक्त करने के लिए महिषासुर को युद्ध में परास्त करके मोक्ष प्रदान किया। युद्ध के बाद माता वैष्णवी ने जम्मू के पास इस गुफा को अपना निवास स्थान चुना। इस गुफा में वो अपने तीनों महारूपों में 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हुईं। यही वजह है कि गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वो एक नाम वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती हैं। इस मंदिर में मां वैष्णो देवी जागृत रूप में निवास करती हैं और इसीलिए माता को दर्शन करने और उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए लाखों भक्त यहां आते रहते हैं। वैसे कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है,
उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और साथ ही इस मंदिर के निर्माण की कथा और यहाँ रखे 3 पिंडियों का रहस्य बहुत ही रोचक है। आज हमने आपको माता वैष्णो देवी के मंदिर के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।